हेलो दोस्तों, आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पर्यावरण से संबंधित एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पर्यावरण प्रदूषण। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, औद्योगिकी अपशिष्ट में उपस्थित पारा युक्त जल में पाए जाने वाले मछली खाने के कारण होने वाला रोग है। आपके ऑप्शन है मिनी माता रोग, ऑप्शन बी हाशिमोटो रोग, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया योफ्लोरोसिस या ऑप्शन डी इटाई रोग। दोस्तों, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जरूर जाइएगा। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन है मिनी माता रोग। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु को प्रदूषित करता है। आपके ऑप्शन है मरकरी, ऑप्शन बी केडियम, ऑप्शन सी लेड या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी लीड। तो दोस्तों, यदि हम औद्योगिक गतिविधियों एवं परिवहन से उत्पन्न होने वाले प्रदूषकों की बात करें तो ये जो है दोस्तों वो श्वसन के माध्यम से शरीर में पहुंचकर तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मृदा प्रदूषण का कारण है। आपके ऑप्शन है नलिका कलता, ऑप्शन बी हरित क्रांति, ऑप्शन सी प्रतिभूमि या ऑप्शन डी विपरीत में से कोई नहीं। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन बी हरित क्रांति। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। आपके ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन ऑक्साइड या ऑप्शन डी रेडान गैस। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी रेडान गैस। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौराहों में अक्सर खड़े रहने वाले यातायात नियंत्रण के शरीर में कौन सा वायु प्रदूषण मिल जाता है। आपके ऑप्शन है डीडीटी, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी ओजोन या ऑप्शन डी पारा। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी सीसा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से क्या हवा में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं करता। आपके ऑप्शन है बायोमास, ऑप्शन बी एथेनॉल, ऑप्शन सी पानी या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी हाइड्रोजन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अति हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों कौन सी है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी यूवीसी। तो दोस्तों, जो अल्ट्रावायलेट किरणें तीन प्रकार की होती है, यूएए, यूएबी और यूएसी। इन तीनों में से दोस्तों यूएसी जो है किरणें अति हानिकारक होती है। तो दोस्तों, यह अल्ट्रावायलेट किरणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल प्रदूषण के संदर्भ में बीओडी का मतलब क्या है। आपके ऑप्शन है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन बी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन सी बायोकेमिकल ओजोन डिमांड या ऑप्शन डी बायोकेमिकल ऑर्गेनिक डिमांड। इसका सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन बी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोस्तों, यदि हम डीओ की तो डिसोल्विस ऑक्सीजन जल में इसका जो अधिकतम मान है दोस्तों 8 ग्राम पर लीटर होना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम बात करें बीओडी की तो बीओडी दोस्तों बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। जल में जो इसकी अधिकतम मान दोस्तों 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जल में दोस्तों इसका अधिकतम मान 20 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। यदि दोस्तों हम बात करें बीओडी और सीओडी की मात्रा में अधिकता जल की शुद्धता अशुद्धता को दर्शाता है। तो दोस्तों, जो बीओडी और सीओडी की जो मात्रा है वो जल की अशुद्धता को मापने वाला एक यंत्र है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन पेनल कोड के किस सेक्शन में जल प्रदूषण संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन ए सेक्शन 277। तो दोस्तों, धारा 277 में लोक जल स्रोत तथा जलाशय का अशुद्ध करना, इसका अपराध के लिए 3 वर्ष की सजा व 500 रुपये का अर्थदंड या दोनों हो सकता है। तो दोस्तों, इसका प्रावधान धारा 277 में किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की मूल पदार्थ विषयक ऑब्जेक्टिव है। पहला, जल प्रदूषण का बचाव एवं नियंत्रण, दूसरा, जल की संपूर्ण तापन एवं अवलंब की पुनरुद्धि, तीसरा दोस्तों जल प्रदूषण बचाव नियंत्रण हेतु बोर्ड का गठन करना। इसका जो सही जवाब है दोस्तों है ऑप्शन डी। अर्थात दोस्तों जो तीनों के तीनों हैं दोस्तों ये जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम की मूल पदार्थ या विषयक है।
हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल प्रदूषण निर्धारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अनुसार राज्य स्तरीय बोर्ड का निम्न शक्तियाँ है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अर्थात दोस्तों उपयुक्त सभी शक्तियाँ जो है जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत राज्य स्तरीय बोर्ड को प्राप्त की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन 1964, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1984 या ऑप्शन डी 1994। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी 1974। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। आपके ऑप्शन है परजैविक, ऑप्शन बी प्रतिजैविक, ऑप्शन सी ह्यूमेलिन या ऑप्शन डी एंथ्रोजेनिक। इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी एंथ्रोपेंजेनिक। दोस्तों मानवीय क्रियाओं एवं पर्यावरण में डाले गए रासायनिक एवं जैविक कचरों को एंथ्रोपोजेनिक की संज्ञा दी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है वायु प्रदूषण के? ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण या ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण का। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन है वायु प्रदूषण का। दोस्तों जो लाइकेन होते हैं वो थियोफाइलाइट प्रकार की वनस्पतियां हैं जो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। इसमें कवक और शैवाल के मध्य जो सहजीवी संबंध पाया जाता है ये दोस्तों प्रदूषण के प्रति अति संवेदनशील होते हैं या वे प्रदूषण के सूचक होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य स्थिति में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोटर वाहनों के निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक प्रदूषक गैस है? इसका सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन बी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रसायन प्रदूषण होता है? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन है चमड़ा उद्योग में। दोस्तों औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रसायन प्रदूषण चमड़ा उद्योग में होता है। जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से यही उद्योग उत्तरदायी होता है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बनी होती है आपके ऑप्शन न टूटने वाले अणुओं से, ऑप्शन बी अकार्बनिक अणुओं से, ऑप्शन सी पॉलीमर यौगिक से या ऑप्शन डी प्रोटीन से। इसका सही जवाब है दोस्तों है ऑप्शन सी पॉलीमर यौगिक से बना होता है। इसलिए इसी कारण दोस्तों पॉलीथीन की जो थैली है वो आसानी से नष्ट नहीं होता है। दोस्तों जो पॉलीथीन है वो एथिलीन के अणुओं से पूर्ण रूप से जुड़े हुए थे जिसके कारण से जैविक रूप से अपक्षय नहीं होना संभव नहीं होता है। यही कारण है दोस्तों प्लास्टिक थैलियों को उपयोग को फेंके जाने या स्वतः नष्ट होती और पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी जल के क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि जल आपके ऑप्शन है खनिज प्राप्त कर रहा है, ऑप्शन बी गैस प्राप्त कर रहा है, ऑप्शन सी सीवरेज से प्रदूषित हो रहा है या ऑप्शन डी एट्रोफिस हो रहा है। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी सीवरेज से प्रदूषित हो रहा है। दोस्तों किसी जल के क्षेत्र में बीओडी अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा से बढ़ने का तात्पर्य यह है कि उसमें कार्बनिक प्रदूषण तत्व अत्यधिक मात्रा में है। बीओडी है दोस्तों किसी जलीय निकाय में उपस्थित कार्बन पदार्थ के विघटन हेतु सूक्ष्म जीवों की बढ़ती संख्या के द्वारा बढ़ी हुई जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। तो दोस्तों यह है बीओडी अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एवं जानकारी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है? इसका सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन डी ऑक्सीजन की। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैव उपचार से तात्पर्य है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैली पदार्थों का निष्कासन। इसे ही दोस्तों जैव उपचारण कहते हैं। दोस्तों यदि हम सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण से विषैली प्रदूषकों को निष्कासन की जो प्रक्रिया है उसे ही जैव उपचारक या बायो रेमिडिएशन कहलाती है। निम्न में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों है ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो वायु प्रदूषक है ना कि जल प्रदूषक। वातावरण में जल की प्रक्रिया करके वर्षा के जल में सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण के कारण यह हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है?
इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी दामोदर नदी। दोस्तों कोयले खदान औद्योगिक क्षेत्र में प्रवाहित होने के कारण यह देश की अति प्रदूषित नदी बन गई है। यह नदी गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में है, तो यह जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैव विघटित प्रदूषक है। आपके ऑप्शन है पारा, ऑप्शन बी वहित मल, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी एस्बेस्टॉस। इसका सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन बी वहित मल। दोस्तों ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों, जीवाणु आदि द्वारा समय के साथ प्रकृति के सरल हानिकारक तत्वों में विभक्त कर दिए जाते हैं, जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे दोस्तों कचरा, मूत्र, वाहित मल, ये सभी दोस्तों जैव विघटित प्रदूषक के उदाहरण हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी यूट्रोफिकेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में कार्बन प्रदूषकों को ग्रहण करने का मार्ग क्या है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों पाचन नली, त्वचा और फेफड़े सभी जो है मनुष्यों में कार्बनिक प्रदूषण के ग्रहण करने वाला मार्ग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण है। इसका सही जवाब है दोस्तों है ऑप्शन सी आर्सेनिक। दोस्तों भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक पदार्थ आर्सेनिक है। यह ज्वालामुखी के वाष्पों में, समुद्र तथा अनेक खनिजी जलों के मिश्रण में रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, BOD5 है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का 5वें दिनों में उपयोग का होना। अर्थात दोस्तों BOD5 को हम ऑक्सीजन का 5 दिनों में उपयोग के होने के रूप में प्रदर्शित करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक ओजोन का विखंडन निम्न में से किस यंत्र में होता है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन तंत्र में। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी धातु का वैश्विक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक निवेश है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों है ऑप्शन ए, मैग्नीज। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नदी जल शुद्धता की क्षमता की माप किस इकाई द्वारा होती है। इसका सही जवाब है दोस्तों है ऑप्शन बी, जैविक ऑक्सीजन मांग के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल में मल प्रदूषण को सूचित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला सूक्ष्म जीव है। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, इशरिचिया कोलाई। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्तर पर ध्वनि प्रदूषण मनुष्यों के लिए घातक हो जाता है। इसका सही जवाब है दोस्तों है ऑप्शन ए, 80 डेसिबल। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण के रेफरेंस प्रेशर लेवल है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, 20 माइक्रो पास्कल। तो दोस्तों यदि हम बात करें 20 से 30 डेसिबल तो सामान्य बातचीत का लेवल है। 30 डेसिबल की बात करें तो घरेलू उपयोग होने वाली वस्तुओं की तीव्रता है। 60 डेसिबल तक दोस्तों सामान्य ध्वनि होती है। 80 डेसिबल दोस्तों मानव की अधिकतम सुनने की सीमा है, सुरक्षित सीमा है। और 128 डेसिबल दोस्तों जेट विमान की होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूषित पानी में निम्न में को क्लोरीनीकरण द्वारा नष्ट किया जा सकता है। इसका सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, कोलीफॉर्म। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। आपके ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी पान या ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, पान। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, स्वीडन 1972 में। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे प्राकृतिक प्रदूषण कहते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, जंगल की आग को। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न गैस में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों होती हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हानिकारक और लाभदायक दोनों होते हैं। दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उपयोग हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में करते हैं, भोजन पदार्थ बनाने में करते हैं, जबकि इसकी अधिक मात्रा में वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि करते हैं। इसलिए दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लाभ भी है और उसका हानि भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्न में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? आपको नहीं है बताने हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी आर्गन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारा एक ऐसी विषैली पदार्थ है जो भूमि, जल, वायु एवं खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह से दूषित करता है। निम्न में से कौन सा पारा प्रदूषण का स्रोत है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों उपयुक्त सभी जो है पारा प्रदूषण का स्रोत है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब किसी पूर्णतः बंद कमरे में कोयला जला दिया जाता है तो इनमें निकलने वाली कौन सी गैस घुटन एवं मृत्यु का कारण बन जाता है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों है ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन से एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? इसका सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव गतिविधियों में परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। तो दोस्तों ये थे पर्यावरण प्रदूषण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका आंसर। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।